सहस्रशङ्खमितश्रुतं पञ्चपदं नमामि। अरहन्तवास्यतं बडहरदेवी गन्त्यं सभं पडमामि भक्तियुक्तो शूर्णाणमहोऽयं शिषा सम्यक्तो गुणैः उदितोदय राजा ने कौमुदी महोत्सव का प्रसंग रखा, जिसमें सेठ हरदास ने राजा की आज्ञा के माध्यम से यहाँ पर अपनी इष्ट की आराधना का संकल्प कर लिया। आगे क्या होता है? चंद्रोदय हो रहा है, सूर्य अस्त होने वाला है। श्लोक नंबर 35। आलोक संगमे रागम पश्चिमाशा विवश्वता कृतं कृष्णमुखं प्राच्या नयि नार्यो विनिर्ष्या। विवश्वतः ऐसा पाठ सही होगा। विवश्वतो तो द्विवचन की जरूरत नहीं है, एक वचन बना लो। विवश्वतः विवस्वत माने सूर्य। संग में आलोक पश्चिमाशा रागम गया। अब ऐसा प्रसंग देख करके, कौन सा प्रसंग है? आज का दिन पुरुष नगर में है और सारी की सारी नगर की माताएं बहनें वन में हैं। ऐसा योग देख करके पश्चिमी आशा सूर्य भी वो पश्चिम दिशा की ओर आ गया। एक कौमुदी महोत्सव मनाने गई हैं महिलाएं, तो पूरब दिशा से तो उसको दिखेगा नहीं, सो पश्चिम में आ गया। एक अलंकारिक भाषा है। शाम के वक्त तो पश्चिम में आने ही, आशा माने दिशा होता है, तो पश्चिम दिशा में राग को करने लगा। कौन? सूरज। लेकिन प्राच्या कृष्ण मुखम करता, किंतु प्राच्या माने पूर्व दिशा का काला मुख हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि सूरज पूरब को छोड़ के पश्चिम में चला गया। तो ध्यान देना, आशा शब्द स्त्रीलिंग है। पूर्व आशा या पश्चिम आशा, तो ये पूर्व से पश्चिम में आ गया, माने सूरज एक दिशा रूपी स्त्री को छोड़ के पश्चिम दिशा रूपी स्त्री के पास आ गया। तो ये दोनों स्त्रियां हो गई।
अब कहते हैं जब पश्चिम दिशा में सूरज आ गया तो प्राच्या पूर्व दिशा का काला मुख हो गया। ये तो हमें छोड़ के वहाँ चला गया, इसलिए कृष्ण मुखम कृतम। शुक कहते हैं ये पूरब से पश्चिम में आया तो ये दिशा का काला मुख हो गया, यानी उस दिशा रूपी स्त्री के लिए कह रहे हैं कि नारिया ईर्ष्या बिना ना, नारियों में परस्पर में एक दूसरे के साथ ईर्ष्या हो ही जाती है, बिना ईर्ष्या के इनका जीवन नहीं होता है, ऐसा इन्होंने कहा। दिया तो सूरज का और पश्चिम और पूरब दिशा का दृष्टांत, लेकिन इसके साथ में नीति लोक में भी ये लगा लेना कि लोक में भी प्राय करके ईर्ष्या होती है। अत्रांतरे चंद्रोदये कामातुर्येण राज्ञा स्वराज्ञी स्मृता प्रिया वृतस्य यस्य हृदि चिंता समागता इति गता निद्रा। अब चंद्रमा का उदय हुआ और राजा जब एकाकी घर में है तो राजा को ठीक नहीं लगा, तो उसके हृदय में चिंता आ गई, तो चिंता से पीड़ित होकर के निद्रा चली गई। चिंता भी स्त्री है और निद्रा भी स्त्री है, तो दो स्त्रियां एक पुरुष के साथ नहीं रह सकती हैं। जब चिंता रूपी स्त्री आएगी तो निद्रा रूपी स्त्री भाग जाएगी, माने नींद नहीं आएगी, फिर उस व्यक्ति को ही नियम है। प्रिया विरहितस्यास हृदि चिंता समागता इति मत्वा गता निद्रा कि कृतघ्नमुपासते कृतोपि कार्य प्रियबन्धु मर्कमावीक्ष हीनांशुमधा पतन्तम् इति मत्वा नलिनी वधूभिर् निमीलितान्यम्बुरुहे क्षणानि इन श्लोकों में बस यही कहा जा रहा कि राजा अब महल में आकुलित होता है। नीचे देखते हैं, नृपोपि निद्रा मलभ मानव मंत्रणम प्रति जगात। राजा को नींद नहीं आ रही थी, तो राजा ने मंत्री से कहा, भो मंत्रिन, हे मंत्रीवर, यत्र विलासवत्या सविलासम विलसन्ति तत्रोद्याने विनोदार्थम गम्यते। राजा ने अपनी भावना प्रकट की कि जहाँ पर अनेक प्रकार की क्रीड़ाओं से युक्त नारियां हैं, उसी उद्यान में विनोद के लिए हम भी चलते हैं। एतद वचनम श्रुत्वा, इस प्रकार के एतद राज वचनम श्रुत्वा, राजा के वचन को सुनकर के सुबुद्धि मंत्रिणा वाणी, सुबुद्धि मंत्री ने कहा, हे देव, सांप्रतम उद्यान गमने क्रीमाणे बहुवी नागरिकई समम विरोधो भविष्यति।
विरोधे जायमाने च राज्यादि विनाश स्यात्। जब कभी बुद्धि अनुचित कार्य में लगने लगती है तो वहाँ पर जो हितैषी लोग होते हैं, हितैषी का अर्थ जो होता, आपके हित में जो सही सलाह दे वो ही मंत्री होता। मंत्री नाम का कोई अलग व्यक्तित्व तो नहीं होता, व्यक्तित्व तो वही मंत्री कहलाता जो आपके लिए हित के लिए सही मार्ग पर ले जाए और अनुचित मार्ग का ज्ञान कराए कि यदि आप इस रास्ते से चलते हैं तो आपको कष्ट होगा। इस प्रकार से ये तो राजा और मंत्री के बीच में होने वाला वार्तालाप है। यदि आपके परिवार में भी, यदि आप घर के राजा हैं, मुखिया हैं और आपके साथ परिवार का कोई व्यक्ति नेक सलाह देता है तो आपको उस नेक सलाह पर अच्छी तरह से विचार करना चाहिए, उपेक्षा नहीं करना चाहिए। जहाँ उपेक्षा होती है वहाँ व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। रावण के लिए विभीषण ने हमेशा नेक सलाह दी, लेकिन जब कभी विभीषण की बात को तो रावण बिल्कुल प्रधानमंत्री की तरह आदर करता था और मंत्रियों के बीच में विभीषण रावण के लिए वास्तव में प्रधानमंत्री था। विभीषण न्याय प्रिय और धर्मनिष्ठ पुरुष था, उसको कभी अन्याय पसंद नहीं था, चाहे लौकिक क्षेत्र में हो चाहे पारमार्थिक लोक में हो, वो हमेशा न्याय करता था। लेकिन आज तक रावण ने विभीषण की हर बात को माना था, लेकिन जब से सीता को हरण करके लाया तब से विभीषण की बात उसको महादुश्मन की तरह प्रतिभाषित होने लगी। अब विभीषण जो भी सलाह देता तो रावण बौखला जाता था। इसलिए कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धौ। जब व्यक्ति का जीवन का अंत आता है तो उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है। उसको कोई कितनी भी सलाह दे, भगवान भी यदि सलाह देते हैं तो उसके दिमाग में कुछ भी समझ नहीं आता। इसलिए ये कार्य हर व्यक्ति को समझना, बच्चों को भी ये ना समझ होती है। माता पिता नेक सलाह देते हैं, बेटा कुसंगति मत करो, बेटा मोबाइल में ज़्यादा समय मत लगाओ। ये नेक सलाहें आज उनको समझ में नहीं आती है और अपने माँ बाप के कट्टर दुश्मन बन जाते हैं। उनके लिए फिर एक दूसरे के प्रति बुरे भाव होने लगते हैं। चूँकि संतान हर माँ बाप को प्यारी होती है, नीतिकारों ने लिखा अपनी अकल और अपनी संतान हर व्यक्ति को प्यारी लगती है। आपके पास जैसी भी अकल है आप उसी से काम चलाना चाहते हैं, और आपकी जैसी भी संतान है, चाहे गोरी हो या काली हो, चाहे लंगड़ा हो या लूला हो, चाहे जैसी परिस्थिति में संतान हो, माता पिता कभी भी उस संतान को टालने की कोशिश नहीं करते। उनके लिए तो वही बेटा राजा बेटा है, वो उनको सबसे ज़्यादा प्यार देता है। इसलिए अपनी अकल और अपनी संतान हर व्यक्ति को प्यारी होती है, लेकिन काम अकल से करना चाहिए, नकल से नहीं करना चाहिए।
यदि नकल करते हो तो सिर्फ देवशास्त्र गुरु की करना, अन्य किसी लोगों की नकल नहीं करना, व्यसनी लोगों की नकल नहीं करना, खोटे मार्ग पर चलने वालों की नकल नहीं करना। यदि नकल करोगे तो अकल के कुंदा हो जाओगे, फिर वहाँ आपकी अकल काम नहीं करेगी, क्योंकि आप हर चीज़ नकल से करना चाहते हो। इसीलिए यहाँ पर ये देखो, एतद राज वचनम श्रुत्वा, जब राजा ने कहा कि हम वन में जाते हैं रात्रि में, तो मंत्री ने कहा आपने ही तो आदेश दिया है कि कोई भी पुरुष वन में स्त्रियों के बीच में नहीं जाएगा, और यदि जाएगा तो राजद्रोही होगा, ये आपने घोषणा की है। तो ये नियम लागू तो राजा जब लागू करता है तो प्रजा के ऊपर और राजा के ऊपर, दोनों के ऊपर लागू होता है। आप भी तो नहीं जा सकते, वन स्त्रियों के बीच में आप अकेले कैसे जा सकते हो? ऐसा मंत्री ने कहा। सुबुद्धि मंत्रिणा अभाणी, सुबुद्धि नाम के मंत्री ने कहा, देव हे स्वामिन, सांप्रतम उद्यान गमने, यदि इस समय माने किस समय? रात्रि की बेला में उद्यान में जाओगे तो बहु भी नागर कहे, अनेक नगर के लोगों के साथ तुम्हारा विरोधो भविष्यति, लोग तुम्हारे ऊपर उंगली उठाएंगे, क्योंकि लोग कभी भी किसी भी व्यक्ति को छोड़ते नहीं हैं। हंडी के मुख पे पारा रख सकते हो, व्यक्ति के मुख पे पारा नहीं रख सकते। आपके परिवार का कोई व्यक्ति यदि अनुचित कार्य करता है तो महिलाएं तो एक दूसरे के कान तक पहुंचा ही देती हैं। भी कितने भी घनिष्ठ संबंध हों और भी जोर से माइक में से नहीं कहेंगे, लेकिन कान में से कहवे के लिए तो चूकेंगी नहीं। देखो आज आपको पता है, क्या बताएं, हमें तो शर्म आ रही है, फिर भी बतावे फिर रहे हो शर्म आ रही है। शर्म खाओ कि अपनी घर की बात कोई को न बताओ, लेकिन नहीं, कहते भी जाएंगे शर्म आ रही और फिर भी बताते जाएंगे। ये प्राय करके अपने घर की बातें दूसरों के लिए विज्ञापन तब होता है जब घर का कोई व्यक्ति अनुचित कार्य में तत्पर हो जाता है। देखो मंत्री क्या सलाह दे रहा है, आप क्या पूरे नगर वासियों के साथ विरोध खड़ा हो जाएगा। वो विरोध ही जाए माने, वो विरोध हो गया तो राज्यादि विनाश, राज्य का, वैभव का, राजा का सब कुछ नाश हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए कभी ऐसी स्थिति नहीं करना चाहिए कि जिसके साथ विरोध हो जाए। उक्तम चे जैसे कहा है, एकस्यापि विरोधेन लभते विपदम नरा, महानपि कुलीनोपि किं पुनर्बहुभिः सह बहुभिर्न विरोधव्यम् दुर्जयो हि महाजना स्पारमपि नागेन्द्रं वक्षयन्ति पिपीलिकाः।
देखो, ये बात तो मंत्री राजा को बता रहा है, लेकिन हर किसी को सीख लेना चाहिए। नीति शास्त्रों में लिखा जाता है कि नीति किसी एक पात्र को लेकर के प्रकट की जाती है, लेकिन उस नीति का स्वागत संसार के प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। क्योंकि यदि आप इसकी उपेक्षा करेंगे तो आप सही अध्येता नहीं होंगे, सही श्रोता नहीं होंगे। इसलिए देखो क्या लिख रहे हैं, एकस्यापि विरोधेन नरा विविधम लभते। कहते हैं कि यदि मनुष्य का एक के साथ भी विरोध हो जाए, एकस्यापि माने एक भी कोई दुश्मन बन जाए, तो विपदम लभते है, तो बहुत बड़ी विपत्ति को प्राप्त हो जाता है। जैसे फूलों की सैया पर एक कांटा कहीं आ जाए, अब फूलों का इतना विशाल आपने मंच बना दिया, सैया बना दी 6 फुट लंबी चौड़ी, लेकिन एक सुई की नोक के बराबर कांटा कहीं उस सैया पर छिपा रहे, तो क्या आप सुख से सो पाओगे उस सैया पर? वो कांटा नींद खराब कर देगा। इसलिए फूलों की सैया की तरह हजारों लोग आरती उतारवे वाले होवे, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति आरती पे फूंक लगाने वाला हो तो मुख काला हो जाएगा। क्या? इसलिए उस सैया में से कांटे को निकाल कर फेंकना, उस हजारों लोगों में से एक विरोधी है उसको भी मारना नहीं, प्रसन्न करना। मार करके व्यक्ति के लिए आप यश नहीं पाएंगे। मारना है, घर किसी को मार दो एहसान से, क्या मिलेगा? घर किसी को मार दोगे जान से। यदि किसी को मारना है तो एहसान से मारना सीखो। जान से मारने के लिए लोग गोलियां तानने लगते हैं, गोलियां चलाने लगते हैं। ये ना समझी है, आप गोली चलाओगे वहाँ से भी गोली वापिस आएगी। वो मर सकता है, उसका साथी पुनः कोई जीवित होकर के गोलियां चला सकता है। इसलिए हमेशा याद रखना कि एक भी विरोधी नहीं होना चाहिए किसी भी व्यक्ति का। क्या कहते हैं? कुलीनोपि महानपि, कुलीन हो, महान हो और एक व्यक्ति से विरोध होवे तो फिर वो व्यक्ति विपत्ति को प्राप्त होता है। और बहुविशः पुनः केम, और यदि बहुत से लोगों के साथ विरोध हो जाए तो फिर कहना ही क्या है, फिर तो व्यक्ति को घास की रोटियां भी खाने को मोहताज होना पड़ते हैं। ये इतिहास व्यक्ति के सामने है। आए दिन आप लोग देखते रहते समाचार पत्रों में कि उस देश के राजा पर वहाँ के लोगों ने अधिकार जमा लिया और राजा को सिंहासन से हटा दिया, तख्ता पलट हो गया। यहाँ आपको समाचार में आए दिन सुनने को मिलता रहता है। बस यही विरोध है। कहते बहु भी दुर्जयो महाजना ना विरोधभ्यम।
कहते कोई महाजन है, महाजन है मतलब महान पुरुष है, वो दुर्जय है। दुर्जय माने किसी के द्वारा जीतने योग्य नहीं है। ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति को बहुत से लोगों से विरोध नहीं करना चाहिए। बहु भी बहुत से लोगों के साथ ना विरोधव्यम। आपके पास शक्ति है लेकिन शक्ति होकर के भी बहुत विरोधी हो गए तो फिर तुम शक्तिहीन हो सकते हो। दृष्टांत देखो क्या लिख रहा है। स्फारमपि नागेंद्रम, बड़ा विशाल नागेंद्र, नागेंद्र समझते नाग, स्फार माने जिसका इतना बड़ा फन होता है कि सीधा व्यक्ति को निगल जाए, ऐसे स्फार नागेंद्र को भी चींटियां खा जात। पिपील का भक्षयंती, पिपील का माने चींटियां उसको भी खा जाती हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि तुम नाग की तरह कितने बड़े शक्तिशाली हो, यदि चींटियां लग जाएं तो लोगों के लिए वो भी फिर खा जाती हैं। शेर बड़े बड़े हाथियों को वो खा जाता है, लेकिन शेर को भी मच्छर चींचते रहते हैं। मच्छर काटे तो ये शेर को कि नहीं? मच्छरदानी रहती उसके पास कि नहीं रहती? कोई उसके मच्छर हिलाने वाला रहता कि नहीं? राजा तो है जंगल का, लेकिन कोई लोगों को उसने तैनात किया कि नहीं, भैया चमड़ ढोराते रहो हमारे ऊपर ताकि मच्छर न काटे। ये सीख लेना चाहिए कि बड़े तो हुए लेकिन विरोधी यदि हो रहा है तो पक्का है कि जीवन कष्टमय है। इसलिए विरोधी खड़े नहीं करना चाहिए। प्राय करके घर में नंद की और भाभी का तो परस्पर में कहते विरोध होता ही रहता। हा नंदयति ना दारयति हृदयम इति ननंद कहते हैं उसको। ना आनंदम उत्पादयति इति ननंद कहते भाभी को नंद आनंद उत्पन्न नहीं करने वाली होती है, इसलिए परस्पर में ये विरोधी हो जाता है। तथा च मंत्रिणो वचनम हृदय अवगम, मंत्री के वचन हृदय से जान करके सावज्ञम साभिमानम चेन्द्रपा, मंत्री के वचन सुनकर के राजा ने मंत्री की अवज्ञा कर दी। अवज्ञा के साथ और अभिमान के साथ राजा बोला, भो नियोगिन, हे साथी, मयि निर्मूलता शेष शत्रु कंद उद्भूत वीर रस समृद्धि क्रुद्ध शति बरा का ये थे किम कर तुम समर्था। अब राजा के पास तो राजबल, धनबल, सैन्यबल, अर्थबल, बुद्धिबल, ये सारे के सारे बल राजा के पास होते हैं। तो राजा को लगता है कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। ये भूल में मत रहना, चक्रवर्ती को भी पछाड़ने वाले बाहुबली खड़े रहते हैं भाई साहब। युग के आदि में चक्रवर्ती का भी अपमान हो गया, यानी ये सीख लेना चाहिए हर व्यक्ति को कि बड़े बड़े बन कर के ना रहें, नहीं तो छोटे पछाड़ करके रख देंगे। क्योंकि छोटों के पास भी वो ताकत होती है कि भरत को हराया तो बाहुबली ने, और रावण को हराया तो
विभीषण ने, राम ने तो नाम है, विभीषण यदि पोल नहीं खोलता, सारी की सारी स्त्री नहीं बताता, तो राम तो मुश्किल पड़ जाता। मारना तो था ही, पक्का था, लेकिन सहजता सुलभता सारी की सारी दिखाई तो कौन ने बताई? विभीषण ने बताई। कोई भी कार्य करते थे तो रामचंद्र जी विभीषण से पूछते थे, विभीषण महाराज बताओ इसका हल क्या है, हल क्या है? शांतिनाथ भगवान के मंदिर में यदि वो बहुरूपणी विद्या सिद्ध कर रहा है तो उसके पास तक कैसे पहुंचा? इतना ही रखता है। जवानी के ज्ञान से सूझे लोका।